जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता में पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। भगवत्यै नमः परम्बिकायै नमः। चलो ये पंख बंद कर दो। चलो चला ये बाबू पाठ लगाए तुम? हाँ। समझ में आया? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। चलिए क्या क्या चला था थोड़ा सुना दोगे पिछले पाठ में? हाँ। सब देखे सब हाँ। बढ़िया से अण्यंत की प्रक्रिया आ रही समझ में? हाँ आई। ठीक है ना? हाँ। एक होता है चूरादि गण का जो णिच है वो चूरादि गण की धातु से होने वाला णिच है। उसको कौन से अर्थ में होता है वो? स्वार्थिक अर्थ, स्वार्थ अर्थ में होता है। स्वार्थ में होता है। सीधा बोलो ना, स्वार्थ में होता है। स्वार्थ में अर्थ आ ही गया ना? हाँ। अरे प्रकृति अर्थ में होता है। प्रकृति अर्थ में होता है। ठीक है ना? तो हाँ। इसको कैसा णिच कहते हैं? स्वार्थिक णिच कहते हैं। और ये कौन सा नहीं, ये किस अर्थ में णिच होता है? ये जो अण्यंत की प्रक्रिया में जो णिच आया वो हेतु मत णिच। हेतु मत णिच है। आया कि नहीं? हाँ। कौन अर्थ में हो रहा है ये? हेतु मत अर्थ में। हेतु मत मतलब प्रयोजक व्यापार अर्थ में। ये बेटा हेतु हाँ। मत की व्युत्पत्ति वगैरह बताए थे हाँ, ना? बताया। समझ में आई? हाँ, आया। कि भाई हेतु मत मतलब कैसे प्रयोजक व्यापार निकालना है, निकालना। क्योंकि हेतु का मतलब ही प्रयोजक हुआ। हाँ। और वो है जिसका। जिसका। आया कि नहीं? आधेयता संबंध देना। हाँ। तो हेतु मत कौन हो जाता है? व्यापार। प्रयोजक का व्यापार हो जाता है। आया कि नहीं? हाँ। चलिए तो यही बन गया। तो ये हेतु मत णिच हो गया। दोनों का वो अलग समझ में आया? वो वाला णिच जो है वो कौन सी धातु से होता है? चूरादिप्यो णिच वाला णिच वो चुरादी जो गण की धातु है उसी से होता है। 300 400 जितनी भी है उसी से होता है। और गण की नहीं ना होता है। और सनाद्यंत श्रद्धा जो धातु होती है उससे भी नहीं ना होता है। लेकिन ये वाला अण्यंत की प्रक्रिया वाला णिच जो हेतु मत णिच है वो किससे होता है? वो कौन सी धातु से होता है? किसी भी धातु से होता कोई है। भी धातु हाँ। से। भूआदयो धातव से जिनकी जिसकी धातु धातु संज्ञा हुई है 2000 की, हाँ। उनसे भी हो सकता है। और सनाद्यंता धातव से जिनकी धातु संज्ञा हुई है उनसे भी हो सकता है। वो दोनों धातु करके यहाँ पर लेना है। बताया ना? हाँ, बताया। अरे हेतुमती च में जो धातु हो आया ना वृत्ति लिखते हाँ। समय कि प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये धातोर णिच स्यात्। धातोर णिच स्यात्। आया कि नहीं? हाँ। धातु हो णिच णिच स्यात्। स्यात्। तो धातु करके कौन लेना है? सभी धातु लेनी है। हाँ। समझ में आई ना? हाँ। कौन कौन सभी मतलब? जिनकी भुआदयो धातव इस सूत्र से धातु संज्ञा हुई है वो सारी धातु, और जिनकी सनाद्यंता धातव इस सूत्र से धातु संज्ञा हुई है वो सारी धातु सब लेनी है। ठीक है ना? सबसे हाँ। नीच हो सकता है बेटी प्रक्रिया। हाँ। और प्रक्रिया आगे चलाना भी आया कि नहीं आया? हाँ, आया। थोड़ी 3-4 उन्होंने धातु ली हाँ। है कि नहीं है? और उनका जो कुछ विशेष बात बतानी थी वो बता दी। कितनी धातु लिए टोटल? 4 लिए। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये मत समझो कि इसी 4 से णिच होता है तो मत णिच। अरे सबसे होगा। हाँ। जितनी धातु है सबसे हो सकता है। ठीक हुआ? हाँ। चलिए तो यही आपकी णियंत की प्रक्रिया है। सुनाओ थोड़ा तो णियंत की प्रक्रिया में तो बात बने कुछ। हाँ। क्या क्या चला था अंतिम पाठ में? ठीक है ना? हाँ। कहाँ से चले थे? गति निवृत्तौ वहीं से चले थे। हाँ। उसके पहले का तो भू वाला तो कर ही लिए थे। समझ में आया? हाँ, आया। क्या क्या आया है एक बार बोलो ना जरा। पहले से पूरा प्रकरण सुना दो हल्के से फटाफट। हाँ। फटाफट है कि नहीं? हाँ। कोई दिक्कत हो तो बोलो। कोई नहीं। समस्या नहीं ना है? नहीं। प्रक्रिया बैठी सब हाँ, देख लिए हो एकदम से। और ये समझ में आया ना? यहाँ जो ये धातु लिख रहा है मूल रूप से हाँ।
जैसे स्थागति निवृत्तो लिखा, फिर आगे घट चेष्टायाम वगैरह वगैरह लिखा ना, और ज्ञप ज्ञान ज्ञापन तो ये धातु बाबू ये कोई गण नहीं है। नहीं, ये समझ में आ रहा है? ये चूरादि की क्रियादि की तरह ये कोई गण नहीं है कि उसमें आप धातु पढ़े जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये कौन सी वो ये 10 गण जो गए ना, उसी में से कहीं ना कहीं की धातु है। कोई वादी गण की है, कोई चूरादि गण की है, कोई किसी गण की है। आया कि नहीं? तो उसके रूप पहले आपको वहां के चलाने हैं, मूल रूप चलाने हैं उस धातु के। वो जब आ जाए तब फिर नियंत्र की प्रक्रिया करोगे ना कि भाई तम प्रेरयति करके आप करेंगे ना, तो वो तब नीच करके फिर प्रक्रिया चलानी। तो ये से आगे भी ध्यान रखना बाबू, है ना? क्योंकि 10 गण की ही धातु है कोई ना कोई, है ना? ये कोई गण नहीं ना है, ये सब बात समझो, वरना फिर क्योंकि लग रहा है वैसे जा रहा है जैसे निरूपण करने हैं, तो लगता है ये भी कोई गण होगा चूरादि की तरह। अरे ये कोई गण नहीं है, इसलिए बार बार कहना पड़ रहा है कि यहाँ जो धातु करके लेना वो सब धातु आ जाएगी। इसको कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ जो 3-4 पढ़ रहे हो उसी से होगा। चलिए बैठी बात। तो ये कर दिया, चलो ना बाबू फिर बोलो। अभी इनको वैसे निरूपण में क्या करते तो अच्छा होता पता है? ये जो धातु है आपको जलानी हो सब वहीं डाल दिए होते। अरे जैसे वादी के वादी में डाल दिए होते, चूरादि के चूरादि में डाल दिए होते, जहाँ जहाँ जैसे व्यवस्था होती वैसे कर दिए होते। यहाँ फिर खाली नियंत्र की प्रक्रिया करनी चाहिए ना। यहाँ वो धातु का उल्लेख करने से फिर वहाँ वापिस जाना पड़े कि भाई कैसे बना क्या बना। लेकिन चलो ये कोई खराब चीज नहीं है, अच्छा ही इसी बहाने मतलब बीच बीच में वो होता रहेगा। वरना 10 गण हो गए तो फिर छोड़ के आगे ही चलते, लेकिन बीच बीच में इसी बहाने थोड़ा आवर्तन होता रहेगा सब गण का। ठीक, तो चलिए अच्छी बात है, कोई ऐसा आचार्य के उसके ऊपर वो नहीं उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा करते तो भी ठीक रहता है। जैसे सिद्धांत कौमुदी में किया, सिद्धांत कौमुदी में इस तरह से नहीं किया है कि कोई धातु मतलब ओरियंत नीच प्रकरण में डाली हुआ है। ऐसा धातु गुरुजी लिखे तो ऐसे करके लिखिए, संख्या भी दी है ऐसा। कहाँ दिखाओ? नीच प्रकरण में। अच्छा वो नहीं गुरुजी, उसके वो सूत्र की संख्या दिखाओ जब है तो कहाँ? नहीं सूत्र की लिखी है वो। तो फिर सूत्र है ना वो, ये कहाँ लिखा कि स्थागति निवृत्त हो 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर नहीं ना लिखे हैं, वो सूत्र की है। और कहीं नहीं, बात वैसे ही धातु के वैसे ऋयंत बना के पूरे जो रूप बनेंगे वो वही लिख रहे हैं। कौन सी धातु है थोड़ी लिख रहे हैं, नहीं ना लिख रहे हैं। नहीं, रोपयति रोहयति क्रापयति जापयति सब बन जाएगा, कुछ नहीं इसमें बस। अरे इस प्रक्रिया आ गई तो बस वही सब हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। कहता कहाँ कुछ तो नहीं लिख रहे हैं, तो सूत्र की संख्या सूत्र की है भाई। चल, अरे क्यों लिखेंगे? उनके तो 10 गणों में सब फिट कर दिए ना। 2000 की 2000 लिख लिए, पर सनंत धातु का तो कोई परिगणन ऐसे करना किए नहीं है कि भाई इतनी सनंत है करके, तो वो तो है ना, वो सब तो ले ही लेंगे। चल सनाद्यंत। तो चलिए ये सब हो गया, तो अब क्या ये सब का है? चलो एक बार उसे बोलो क्या क्या था पहले से। स्वतंत्र कर्ता से चालू किए थे, क्या अर्थ हुआ उसका? कर्ता संज्ञा करने वाला सूत्र है। क्या कहता है ये? क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। लगाना ये लेखा है। ठीक, चलिए क्रिया में प्रधान रूपेण विवक्षित जो अर्थ है उसकी कर्ता संज्ञा होती है। क्रिया में जिसको प्रधान रूपेण हमारी कहने की इच्छा वही करता होता है। अग्नि भी हो सकता है, स्थाली भी हो सकती है, क्या बताना है ना, देवदत्त तो होता ही है। चलिए तो ये सब हो गया। इसके बाद तत्प्रयोजको हेतुश्च। ये सूत्र कौन सा संज्ञा कर रहा है? हेतु संज्ञा कर रहा है, कर्तृ संज्ञा कर रहा है। किसकी कर रहा है? तो तत्प्रयोजक, यहीं से निकल जाएगा ना। तस्य प्रयोजक, तस्य मतलब कर्ता, कर्तुः प्रयोजक आया ना। कर्ता का जो करता था, देवदत्त आदि पाकादि क्रिया का जो करता था, है ना,
कौन? देवदत्त देवदत्त आदि। आदि। उन देवदत्त आदि कर्ताओं को प्रयोजक, देवदत्त आदि कर्ताओं का जो प्रयोजक मतलब प्रेरित करने वाला, आज्ञा आदि देने वाला, उपदेश देने वाला, जो भी कहो, अनुमति देने वाला है ना, प्रेषण करने वाला। तो चल यही जो करने वाला जो आपका प्रयोजक है यज्ञ दत्ता आदि, उन सब की क्या हो जाएगी? हेतु संज्ञा और कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। एकदम क्लियर, नहीं कोई दिक्कत नहीं। हेतु संज्ञा और कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। चलिए बहुत सुंदर। इसके बाद फिर हेतुमति च, हेतुमति च, यही तो सूत्र आया। हेतुमति च अनिच करने वाला मुख्य सूत्र है ना। अरे इसी से तो नीच होके आगे चलाते हैं। फिर तो आगे जो जो काम करने के लिए सूत्र अपेक्षित वो सब आ रहे हैं। मैं तो निजंत बनाने के लिए क्या चाहिए? यही चाहिए। उसके बाद तो फिर लट टिप सब तो सब कर ही लेते हैं। चलिए तो क्या करना है बाबू? हेतुमति च का क्या अर्थ हो गया? ये बेटा इसका हेतुमति का समझ में आया? अरे आधेयता संबंधी हेतु वाला कौन हो जाता है? प्रयोजक का व्यापार। अरे हेतु है प्रयोजक, उसका व्यापार, उसमें आधेयता संबंध रहता है। नहीं, व्यापार जो है वो इसमें आधारता संबंध न रहेगा, ध्यान रखना। व्यापार जो है वो प्रयोजक में आधारता संबंध न रहेगा ना, बताए तुम। और जो हेतु है प्रयोजक है, उसको यदि वो ले जाना हो तो आधेयता संबंध न रह जाएंगे। ठीक है ना? अभी सब क्या है, इसको बस समझ लो। आया ना? चलिए तो वही प्रयोजक व्यापार है। धातु हो अनुवृत्ति देख लेना, धातु हो कि कहाँ से आई और नीच की कहाँ से आई, तुम देख लेना। हेतुमति च, यही सूत्र है ना? हेतुमति च ये सूत्र। चलिए ये च क्या कह रहा है? चकार ग्रहण क्यों कर रहा है? चकार का तो कुछ समझ में नहीं आया ऐसा। नहीं तो प्रयोजक व्यापार है। अरे प्रयोजक व्यापार है धातु यही तो अर्थ हो गया। धातु हो गया अनुवृत्ति आ जाएगी, नीच की आ जाएगी अनुवृत्ति। चकार ग्रहण करके क्या लेना चाह रहे? और कोई प्रत्यय तो कर नहीं रहे, और कोई अर्थ तो लेना नहीं है, अर्थ भी एक ही ले रहे और करना भी नीच ही है, और कुछ करना तो फिर चकार ग्रहण क्यों कर रहे हैं? हेतुमति इतना ही कह दीजिए। अरे इसके पहले अच्छा वो सूत्र था ना, कौन सूत्र था? चुरादिभ्यो नीच। चुरादिभ्यो नीच। उसके बाद ये सूत्र है ना हेतुमति च। हेतुमत अर्थ में भी होगा, चुरादिभ्यो नीच था, हेतुमत अर्थ में भी होगा धातु से। आया कि नहीं? आया। चलिए तो ये इसलिए चकार ग्रहण मतलब पूर्व में भी नीच हुआ है ना, इसलिए इधर किया। चलिए तो उससे कोई वो नहीं है, लेकिन वही हमको लगा कि अरे चकार ग्रहण किए कुछ और छूट नहीं ना, हमसे कुछ नहीं ना, कुछ है नहीं। चलिए कुछ नहीं हो गया बाबू। प्रयोजक व्यापार अर्थ में क्या होता है? धातु से नीच होता है। प्रयोजक व्यापार क्या होता है तो क्या बता दिए? प्रेषणादि प्रयोजक व्यापार होते हैं। आया कि नहीं? प्रेषण मतलब आज्ञा हो जाएगा ना। ये सब उपालमन देखोगे ना, वहाँ सब लिखा है कि प्रेषण किसको कहते हैं, अनुमति क्या है, और प्रेषण आदि से क्या क्या लेना, सब वहाँ पर अच्छे से व्याख्या की है। देखे वो तो क्या किए फिर छुट्टी में? मजा लिए? इसी प्रक्रिया चलाई थी। प्रक्रिया नहीं, अरे पदार्थ को समझो भाई। अरे प्रकरण प्रक्रिया तो सब चला लेगा, 10 गण करके आया है तो कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं प्रक्रिया चलानी। इसको देखो, समझो बातों को, पदार्थों को जितना समझोगे ये प्रकरण में उतना लाभ होगा। प्रक्रिया तो सब चला लेगा, अब क्या कहना 10 गण जब चला लिए है। चलो देखना चाहिए ना भाई क्या क्या लिखे है। लो देखो, अभी देखो, चलो फटाक से लिखा है प्रेषण आदि का प्रतीक लेके लिखा होगा ना उन्होंने भी। एक तो तुम 2 रखते नहीं हो, एक तो और एक्स्ट्रा रखनी चाहिए ना, नहीं है कोई। वो चंदन ले गया ना। अरे चंदन को मारो गोली। अपना देखो इधर दूसरा है कि नहीं। प्रयोजक व्यापार। हाँ प्रयोजक व्यापार है। फिर आगे क्या लिखा है? प्रेषणादि इति आदि शब्देन। हाँ प्रेषण आदि के आदि शब्द से क्या क्या लेना है? अध्येषणा अनुमति और ये उपदेशानाम ग्रहणम। प्रेषण आदि के द्वारा क्या लेना? एक तो प्रेषण हो गया, फिर अध्येषणा हो गया, फिर अनुमति हो गया, फिर
उपदेश हो गया। उपदेश हो गया, आया ना। चार चीज चार भी चीज। और भी लेना है, कोई उसका ये कोई लिमिटेशन नहीं है, चलिए। लेकिन उपदेशा नाम लिखा, उपदेशा नाम ग्रहणम, इनका ग्रहण करना। प्राय ये इस चारों में से कोई ना कोई होता है। प्रयोजक का व्यापार क्या हो गया, या तो वो प्रेषण करेगा, या तो अनुमति देगा, या तो अध्यक्षणा होगी, या तो उपदेश होगा। यही तो होता है। और क्या होता है, प्रयोजक का वो थोड़ी ना वो बाला लेके चलने लगता है। चलो आया, चलो फिर क्या आया। और अब बताएंगे ना कि भाई प्रेषण किसको कहते हैं, अनुमति आगे किसको कहते हैं, ये बताना पड़ेगा ना। तो देखो लिख रहा है तत्र मतलब उन चारों में वृत्त्यादेहे निकृष्टस्य प्रवर्तना प्रेषणम आज्ञा इत्यर्थ। आज्ञा प्रेषणा मतलब क्या, आज्ञा। प्रेषणा लिखा है, प्रेषणम मतलब आज्ञा। प्रेषण मतलब क्या हुआ, आज्ञा। जैसे तो उन्होंने अच्छे से वो दिखाया आपको कि क्या वृत्त्यादि। वृत्ति किसको कहते हैं, भृत्य सेवक को। अरे जो नौकर होता है ना उसको भृत्य कहा जाता है ना, तो उसके लिए लिखा है भृत्यादेहे निकृष्टस्य मतलब वृत्ति आदि जो निकृष्ट होते हैं ना, मतलब मालिक से तो छोटे ही होते हैं ना, मालिक से छोटे होते हैं ना, तो वो इसलिए निकले प्रत्यादेह निकृष्टस्य प्रवर्तना उनको प्रवर्तित कराना है कि नहीं है, आज्ञा देना कि भैया तुम ये करो, हमारे लिए पानी ले आओ, हमारे लिए ये ले आओ, वहाँ सफाई कर दो, वो कर दो, ये कर दो, है ना। तो ये जो स्वामी के द्वारा जो क्या की जाती है, ये आज्ञा दी जाती है। किसको, भृत्यों को, निकृष्ट को, उससे छोटे को, उसको क्या कहा जाता है, प्रेषणम। क्या, प्रेषणम आज्ञा, इसी का नाम हुआ। चलो अभी तो क्या बताना आगे। फिर समानस्य अधिकस्य च सख्या च अर्यादेहे क्या बोल रहे हैं बंडो, जैसे लिखा वैसे पढ़ो। समानस्य अधिकस्य च सख्यादाचार्यादेहे प्रवर्तना अध्यक्षणा। नहीं है, समानस्य मान लीजिए कोई नौकर नहीं है, अपना समान है, कोई मित्र है, अपनी ही वयस्क का अपना मित्र टाइप का समान है, है ना, समान है, सखी मतलब मित्र आदि कोई, अथवा तो अपने से बड़ा है कोई आचार्य जैसे गुरु हो गए वगैरह, इनको भी प्रवर्तित किया जाता है ना, किया जाता तो उसको प्रेषणम नहीं कहते हैं, ध्यान रखना। वो प्रेषणम नहीं ना कहा जाए। प्रेषणम तो कब, जब आप अपने छोटे लोगों को, चाहे किसी सेवक को, इनको यदि आप कुछ प्रवर्तित कराते हैं तब तो वो प्रेषणम कहलाएगा, आज्ञा कहलाएगी। लेकिन मान लीजिए आपके समवयस्क है, समान उम्र का कोई मित्र आदि कोई है, अथवा तो आपसे बड़ा आचार्य आदि कोई है, तो उनको वहाँ आज्ञा आदि नहीं ना, तो उनको जो प्रेरित करना किया जाता है कि आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, उनको भी किया जाता है। मित्र को नहीं कहते अरे भाई तुम पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई करो, तुम कहाँ ये सब में लग रहे हो, तो ये भी प्रवर्तित किया जा रहा है। लेकिन ये आज्ञा कहलाती है क्या, मारेगा तो झापड़ खींच के आज्ञा देंगे तो नहीं मारेगा, वो सुनेगा थोड़ी ना, नौकर के आपसे कम नहीं ना है, तो आपका मित्र है, समवयस्क है, तो उनको जो आप प्रवर्तित करा रहे हैं किसी काम में, तो वो क्या कहलाएगी, अध्यक्षणा कहलाएगी। आया ना, ये सबका अंतर होता है। आज्ञा और अध्यक्षणा में कोई पूछे अंतर क्या है, तो यही अंतर कि जो छोटे को दी जाती है, प्रवर्तित किया जाता है, तो वो हुई आपकी आज्ञा हुई। और यदि अपने समान वयस्क अथवा गुरुजी, अपने आचार्य भी लिखा है ना, आचार्य सखी मतलब तो मित्र हो गया, लेकिन आचार्य को भी किया जाता है। जैसे आप हमको ये पढ़ाइए, वो पढ़ाइए, तो इसको आज्ञा कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा ना। तो उसको जो प्रवर्तित किया जाता है, तो उस प्रवर्तना को क्या कहते हैं, अध्यक्षणा कहते हैं। चलिए हो गया अभी अध्यक्षणा, अभी आगे नया समझ में। फिर अनुमति किसको कहते हैं भाई, तो क्या कह रहे हैं, पढ़ो। राजादेहे सम्मति, राजादि की सम्मति जो होती उसी को अनुमति कहते हैं। आया ना। जैसे आपको कुछ करना है, मान लीजिए, तो आप लिखेंगे मुख्यमंत्री को लेटर कि हमको ऐसा ऐसा यहाँ कराना है, ये करना है, आप अनुमति, आप ये करिए, कृपया करके अनुमति करिए। तो ये वो फिर अनुमति दे देने कि भेजाओ करो, ये ठीक तुम्हारा काम लग रहा है, तो
तो ये राजादि की जो सम्मति होती है उसी को कहते हैं अनुमति, है कि नहीं? हाँ। तो ये भी प्रयोजक का ये भी व्यापार हुआ ना, इससे भी आदमी प्रवृत्त होता है। जब वो अनुमति देता है तो आदमी प्रवृत्त होता है ना अन्य अन्य काम में। अनुमति नहीं देगा तब तक तो नहीं ना प्रवृत्त होगा। तो वही राजादि की जो सम्मति होती है, अनुमति उसी को अनुमति कहते हैं। ये भी एक प्रयोजक का व्यापार होता है। समझ में आया? अरे प्रेरित करने का व्यापार ये सब होते हैं। आज्ञा होती है, अध्यक्षणा होती है, अनुमति होती है, सब प्रयोजक व्यापार है। ठीक, चलो फिर क्या है चौथा? फिर ज्वरितस्य, हाँ, उद्देश्य के लिए लिख रहे हैं। उद्देश्य किसको कहते हैं? हाँ, ज्वरितस्य कषाय पाने हितावबोधनेन प्रवर्तना उपदेशः। उपदेशः ज्वरितस्य मतलब ज्वरः संजातः अस्य, किसी को ज्वर हो गया, बुखार आ गया है, आया कि नहीं? तो उसको दवाई पीनी होती है ना, लेकिन वो पीता नहीं है। होता है ना अक्सर, छोटा बच्चा होता है, कभी कभी बड़े लोग भी नखरे करते है कि नहीं, दवाई नहीं पीते हैं, बुखार वगैरह आ गया है तो क्या किया जाता है? फिर उसको क्या करते हैं? लाठी लेके कूट छोड़ नहीं देते उसको। क्या करते हैं? अरे भैया ये कसाई जो मतलब ये दवाई है, यदि कड़वी है, कसाई है, मान लीजिए तुरा लगेगा, ये लगेगा, लेकिन इसको पी लो, इससे तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, इत्यादि इत्यादि। क्या किया जाता है? उसको समझाया जाता है ना। तो ये प्रयोजक का ही तो व्यापार हुआ। ये कौन सा व्यापार, ये कौन सा कहलाता है? तो ये उपदेश कहलाता है। वहाँ आज्ञा भी नहीं दी जाती है ना, और बिगड़ जाएगा आदमी। आज्ञा देंगे तो पी लो, और कहेगा अरे इसको कौन आ गया, आया गया, तो उसको उपदेश दिया जाता है। दिया जाता है, तो लिख रहा है ज्वरितस्य मतलब बुखार जिसको चढ़ गया है, ऐसे पुरुष को कषाय पाने। कषाय मतलब वो जो रसायन वगैरह होता है ना, वो कैसे होते? कषाय होता है ना उसका, मतलब तूरा वगैरह लगता है, अच्छा नहीं लगता, मीठा थोड़ी ना होता है, नहीं ना होता है, चाहे कड़वा लगता है, कड़वी दवाई होती। तो वही जो कषाय पाने है ना, काढ़ा वाड़ा पिलाने में, हितावबोधनेन, हित अवबोधनेन, हित बोध के भाई ये दवाई खा लोगे तो तुमको बुखार ठीक हो जाएगा, ये सब अवबोध किया जाता है ना, उसको बताया जाता है ना। तो ये जो हितावबोधनेन प्रवर्तना, ऐसे हितावबोध करते हुए प्रवर्तना की जाती है कि भाई इसलिए पी लो, ये पीना चाहिए, पीने से ठीक हो जाओगे, फिर ये करना वो करना वगैरह वगैरह किया जाता है। बहुत कुछ उसके लिए उपाय होते हैं। तो वो क्या होती है, इसको क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। ठीक, हाँ, तो यही तो उपदेश हो गया। यही तो 3-4 नए आए समझ में। क्या हो गया? एक तो प्रेषणम, प्रेषणम तो बराबर आज्ञा, समझ में आ रहा? चलो फिर दूसरा अध्यक्षणा, फिर अनुमति और फिर उपदेश। तो फिर पढ़ोगे तो आएगा ना, पढ़ोगे नहीं तो कहाँ जाएगा? कहे तुमको पहले ही दिन से कहते जा रहे हैं कि अब इन प्रकरणों में मतलब पदार्थ जितना समझोगे उतना पदार्थ खुलेगा। प्रक्रिया खाली देखते रहोगे तो प्रक्रिया में कोई अवतीर्ण नहीं मानना है पंडित जी, सरल ही है। क्या है प्रक्रिया में? यही देखना है, इसी से वो खुलेगा प्रकरण। जितना उसके पदार्थों को समझोगे ना उतना खुलेगा। क्योंकि बार बार आ रहा है कि भाई प्रयोजक व्यापार है प्रेषण आदौ, तो हर बार प्रश्न हो रहा प्रेषण आदि से क्या लेना है? प्रेषण मतलब क्या, प्रेषण आदि से क्या लेना, बार बार आ रहा है, तो उसको क्लियर होना चाहिए। अरे टीका टिप्पणी कितना बढ़िया लिखा, बताओ कितनी सुंदर ढंग से एक एक चीज बता दी। तब फिर देखना चाहिए ना भाई, लोग में भी हम लोगों को काम देता है कि भाई कौन सा, देखो सब में प्रयोजक का व्यापार है, सब में किसी न किसी को प्रवृत्त किया जा रहा है, लेकिन सब बराबर नहीं होता है। सब बराबर, हालांकि प्रवर्तना सब है, प्रवर्तना देखो सब में प्रवर्तना आई है। प्रवर्तना मतलब प्रवृत्त कराने का जो व्यापार होता है वही प्रवर्तना है। तो प्रवर्तना सब जगह है, मतलब प्रवृत्त सब जगह कराया जा रहा है, किसी न किसी के द्वारा किसी न किसी को कराया जा रहा है, लेकिन सबको एक तरह का नहीं नाम कहा जाता है, सबका अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है और अलग अलग रूप से भी कराया जाता है। एक तरह से नहीं ना ट्रिक सबको किया जाता है। तो ध्यान रखो, ये सब चीजें जितनी आएगी ना उतना मजा देगा। लोगों में भी फिर देखने में मिलेगा कि भाई इसको क्या कहा जाए, ये आज्ञा दे रहे हो कि क्या कर रहे हैं, कोई आदमी अध्यक्षणा कर रहा है, आया कि नहीं? कभी कभी लोगों को पता नहीं रहता, आचार्य के पास जाके भी आज्ञा के रूप में बोलने लगते हैं। अरे करनी चाहिए अध्यक्षणा, है कि नहीं? करते हैं आज्ञा कि हम आएंगे कल, हम कल पढ़ेंगे। मजाक थोड़ी चल रहा है इधर कि पढ़ लेंगे, हैं? होता है। तो फिर पता हो तब तो समझ में आए कि आदमी किस तरह का व्यवहार कर रहा है।
तब फिर चलो ये सब देखा करो, उससे फिर होता नहीं है। फिर अरे आपको जिस तरह का जहाँ व्यवहार फिर होता नहीं है, देखो कहाँ कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। अरे मजाक थोड़ी चल रहा है कि मतलब आप आके कह देंगे तो हो जाएगा। अरे हजारों लोग आ जाए चले जाएं, उससे कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता। चलिए, तो यही सब ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर कैसा व्यवहार करना चाहिए। आया कि नहीं? अब कोई बीमार आदमी है, उसके पास जाके आप भड़काने लगो उसको, दवाई पी लो तुम, जैसे वो भृत्य को, निकृष्ट को, छोटे को जैसे इस तरह से करो लोगों, जैसे होगा नहीं होगा और बेचारा बीमार हो जाएगा, है ना। और उसको उपदेश दिया जाता है कि नहीं है कि भाई इसको पी लोगे तो ठीक होगा वगैरह वगैरह, इसलिए पी लो इस तरह, है ना। उपदेश तो ये सब चीज समझने को भी मिलती है, थोड़ी व्यावहारिकता भी आती है, नहीं आती है? आती है। लोग देखे हो कि नहीं देखे हो, होता है ना ऐसा, होता है। कहाँ पर किस तरह का करना काम होना चाहिए वैस तरह। फिर मान लीजिए कोई सेवक आदमी है तो उसके साथ फिर आप वो करने लगे, अध्यक्षणा उसको करने लगे तो सर पे चढ़ जाएगा, है सर पे चढ़ जाएगा उसको ज्यादा वो करोगे तो। अध्यक्षणा करते रहोगे कि है कि नहीं है, तो फिर नहीं ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। चलिए, तो ये सबका मतलब एक काम निकालने का तरीका होता है, कहाँ पर कैसे निकाला जाए। चलिए, तो हो गया बाबू, यही प्रेषणादि व्यापार है। किसका व्यापार? प्रयोजक का व्यापार, प्रेरित करने वाले का व्यापार। प्रयोजक का कहो चाहे प्रवर्तक का, प्रवर्तक भी तो वही हुआ। अरे प्रवृत्ति कराने वाला, उसी को तो प्रवर्तक कहते हैं। तो प्रयोजक, प्रवर्तक ये सब पर्याय है नहीं? तो प्रवर्तक का चाहे प्रयोजक का जो व्यापार है, क्या व्यापार है? प्रेषणादि व्यापार है। उन व्यापार अर्थ में ही धातु से निज प्रत्यय होता है। क्लियर हुआ? नहीं आया? चलिए, फिर ओहो पुयण जबरे, यही सूत्र आ गया, ठीक है ना। इसमें उल्लुंग के प्रसंग में आ गया ना, वरना वो भू धातु के रूप तो फिर भू धातु से कौन प्रत्यय कर लिया? भू धातु से ऋच प्रत्यय कर लिया। किस अर्थ में? प्रयोजक व्यापार अर्थ में। क्या विग्रह क्या कर लिए? भावयति का। भवंतम प्रेरयति, प्रेरयति इति भावयति बन जाएगा। नहीं आएगा? चलिए, तो इसको बोल लो ना फिर बाबू, भावयति एक एक रूप बोल लो ना, 10 लकार के। नहीं आ रहा है? और ये भी तुमको पता है कि भू धातु से णिच कर लोगे तो क्या क्या करोगे आगे? णिच कर लेंगे, उसमें णिच में णचावे तो ई बचेगा, फिर णिच होने के कारण वृद्धि कर लेंगे अचोनिति से, और आवादेश कर लेंगे तो क्या धातु बन जाएगी? भावी धातु। इसकी धातु संज्ञा कौन कर देगा? सनाद्यंता धातु संज्ञा हो जाएगी। और ये भावी का रूप चलाएंगे। अब देख लो, इसमें अनेकाच है तो सेठ है, और निजंत है तो उभयपदी होगी। कर्तृगामी क्रियाफल होगा तब तो आत्मनेपद प्रत्यय आएंगे, और अन्यगामी क्रियाफल होगा तो परस्मैपद प्रत्यय आएंगे। क्या कहना? अभी सब बातें सब आ ही रही, और इसका अर्थ तो तुमको आ ही रहा है। ये नहीं ना होना, नहीं होने के लिए प्रेरित करना, ये अर्थ हो जाएगा भावी का, ठीक है ना। अब आगे उलट आदि लाओगे कर्ता आदि अर्थों में तो भावयति बन जाएगा। तो उसका अर्थ होगा कि प्रेरित होने के लिए प्रेरित करने वाला, ये भी कर सकते हैं। जो ये वो भवंतम लिखा है ना, होने वाले को प्रेरित करने वाला। मान लीजिए देवदत्त भवति, और उसको यज्ञदत्त प्रेरयति। देवदत्त मान लीजिए यहाँ पर विद्यालय में है, देवदत्त विद्यालय भवति, मतलब देवदत्त विद्यालय में है, और यज्ञदत्त उसको क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है कि भैया तुम विद्यालय में रहो, अभी कार्यक्रम होना है, आपको रहना होगा, ये वगैरह वगैरह। तो ये प्रेरित करना हुआ। तो ये जो प्रेरित करना हुआ, ये बाबू क्या है? यही तो भावयति का अर्थ है। चलिए, तो भावयति हुआ ना, तो भवंतम मतलब होने वाले को, वो सत्री प्रत्यय कर्ता अर्थ में है, ध्यान रखो। इसलिए होने के लिए ऐसा अर्थ मत करो, है ना। होने वाले को, होने वाला जो कौन है? देवदत्त आदि, उनको प्रेरित कर रहा है। अर्थ हो जाएगा। नहीं आया? आगे भी ऐसे ही अर्थ कर लेना, ठीक। चलिए, तो बोलो भावयति, फिर एक एक रूप बोलो। भावयति, भावयतु, भावयतात्, अभावयत्, भावयेत्, भावयते, भावयताम्, अभावयत्, अभावयत, भावयेत, भावयांचकार, भावयान। वहाँ का आधार से क्रम से चलो ना, जिस क्रम से हम लोग कर रहे हैं। भावयिता, भावयिता, भावयिष्यति, भावयिष्यते, अभावयिष्यत, अभावयिष्यत। उसको भी पूरा बोले, अभावयिष्यत ना, अभावयिष्यत, अभावयिष्यत। फिर याद रखो इसमें भाव्यात, भाव्यात, फिर भावयिशिष्ट,
लिट भावयां चकार भावयां चक्रे भावयां बभूव भावयामास। भावयामास। चलिए फिर लास्ट में अभिभवत अभिभवत है ना। हाँ। और इसी के लिए प्रक्रिया करनी थी तो सूत्र आया था वो पुयन ज परे। क्या कहा इस सूत्र ने? सनि परे यदंगम तदवयव अभ्यासोकारस्य इत स्यात्। कब? पवर्ग पवर्ग यण जकारेषु अवर्णेषु परेतः। अवर्ण परेषु परतः। अवर्ण परेषु परतः। अरे अवर्ण परक ये सब पर में हो दो बार अवर्ण परेषु के साथ तो पर शब्द है ही बहुरी समास करने के लिए। फिर वो विशेषण हुआ पवर्ग यण ज में। फिर वो परे रहते उसके लिए परत अलग से बोलना पड़ेगा ना। नहीं समझे? अरे देखो दो बार लिखा होगा भाई। तब फिर अरे अवर्ण परेषु तो वो बहुरी समास के लिए उसके साथ गया वो है ना। अब उसका परत कौन बोलेगा? अलग से बोलना पड़ेगा ना। ध्यान रखो दो बार लिख रहे हैं। फिर बोलो क्या हुआ? फिर से बोलो। सनि परे यदंगम तदवयव अभ्यासोकारस्य इत स्यात्। यण पवर्ग यण जकारेषु अवर्ण परेषु परतः। ये तो आया। उसको पहले भी बोल सकते हो। किसको? अरे अवर्ण परेषु पवर्ग यण जकारेषु परतः ऐसे भी बोल सकते हो। सुविधा यदि तुमको लगती हो कि अवर्ण परक पवर्ग यण अथवा जकार परे रहते वैसे सुविधा वैसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे इन्होंने लिखा वैसे याद करना चाहिए। ये सब क्या है कि नहीं है? सब सरल करके बोलना कोई ऐसा वो नहीं है। आना चाहिए सब बोलना। चलिए हो गया। और बाबू एक प्रश्न होगा कि भाई सन तो यहाँ होता ही नहीं है, कहाँ सन वाला सूत्र यहाँ बीच में डाल दिए? सन कहाँ हो रहा है? तो सनवत भाव हो रहा है ना। सूत्र आया है ना सनवल लघुनी चंग परे अनग लोपे। क्योंकि वो कहते हैं नौ परे चंग परे नौ यदंगम कहता है ना। तो यहाँ पर अणु ही होने वाला है। और आगे लुंग लकार नहीं तो चंग होता और लकार में तो कहीं होगा नहीं। तो सीधी सीधी बात है वहीं ये सूत्र जाएगा। अरे सनवत भाव वहां होगा तब वही जाएगा ना। और सन यदि कहीं साक्षात हो गया सन प्रत्यय आगे सनंत की हमको प्रक्रिया भी चला तब तो सन सीधे मिल जाएगा। फिर तो सनवत भाव की जरूरत ही नहीं है। फिर सीधे सीधे ही लग सकता है। ध्यान रखना ये सब बातें नहीं समझ में आया। चलिए तो ये कर लिए। चलो ना बाबू अब प्रकृत में आ जाओ। सब छोड़ा तो क्या करेंगे? एक बार अभिभवत को बनाओगे? हाँ बना लो थोड़ा। चलो कोई नहीं एक पूरा बोलना पड़े थोड़ा समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई नियंत्र की प्रक्रिया अच्छे से बैठ जाए। लगा लिए हो ना? चलो तो बोलो फिर कहाँ से चालू करेंगे? हम लोग तो भावी से सीधा ले जा रहे थे लेकिन वार्तिक आएगा ना। किड़िची अजादेशो न स्यात्। चलिए तो ये इसे रोक दिया हमने है ना। द्वित्व जब तक नहीं होगा तब तक नीच को मान के अजादेश नहीं करेंगे। तो क्या अजादेश नहीं करेंगे? नीच को मान के वृद्धि और आदेश वगैरह नहीं होगा। चलो तो भू ही से चालू करेंगे। इसके नियंत्र होने के कारण धातु संख्या हो जाएगी। लुंग आ जाएगा, तिप आ जाएगा, चिली हो जाएगा, चंग हो जाएगा। क्योंकि नियंत्र तो धातु है ही ना। ऐसा नहीं ना कि वृद्धि करोगे तभी नियंत्र माना जाएगा। अरे नियंत्र मतलब नहीं है अंत में जिसके कह रहा है। तो भू भी है तो निश्री द्रुश्रुभ से चंग कर लेंगे। तो क्या स्थिति बन जाएगी? भू ई अ ये बन जाएगा। अब क्या कर लेंगे? अब यहाँ पर णेर से लोप कर देंगे। लोप होने से कोई फर्क नहीं है। और आगे जाके भी हम लोग द्वित्व करने के बाद वृद्धि तो कर ही सकते हैं क्योंकि लोप कर रहे हैं। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम ये सब काम तो हो ही जाएंगे। चलो फिर क्या स्थिति रहेगी? भू अ ये स्थिति रहेगी। फिर क्या करेंगे? चंगी इस सूत्र से द्वित्व कर लेंगे। तो द्वित्व हो जाएगा भू भू अ त। अभ्यास कार्य कर लो क्या बन जाएगा? ब क्यों हो जाएगा? अरे भवते रहो नहीं ना लगेगा इधर। नहीं क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो लीट कहता है ना। कहाँ लीट है? नहीं तो भू भू अ त ये कर लेंगे। अब द्वित्व तो हो गया। अभ्यास कार्य भी कर लेंगे। तो कर लिए। ध्यान से बोलो तुम कहाँ तुम्हारा ध्यान होता है? मनमानी कर रहे हो। अभ्यास कार्य हो गया। अब कौन काम कर लिया जाए? जिसको रोक के रखे थे अभी तक नीच को मान के वृद्धि कर ली जाए। हालांकि नीच का लोप हो चुका है लेकिन प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम वृद्धि कर लो बाबा। तो वृद्धि कर लोगे आदेश कर लो तो क्या स्थिति बन जाएगी? भाव अत ये बन जाएगा। गुणोचंग आप तो लग सकता है देंगे। रस्व कर लो तो क्या बन जाएगा? भव अत ये बन गया। अब कौन सूत्र लगा लोगे यहाँ पर? शून्य तो लगेगा नहीं लगेगा। सन्नत भाव पहले होगा कि नहीं ये देख लो क्योंकि सब काम उसी के ऊपर पड़ा है। सन्नत भाव हो जाएगा।
क्यों घटा लो एक बार, चंग पर कड़ी परे रहते जो अंग भू भव, हाँ उसका जो अभ्यास, लघु परक अभ्यास, लघु परक पहले बोल लिया करो ताकि एक ही बार में घट जाए। उसका जो लघु परक अभ्यास, कौन भू लघु परक है, पर में है ना आगे आ रहा। चलिए तो लघु परक अभ्यास हो गया, भू हो गया लघु परक अभ्यास। तो उसको शनि व कार्यम स्यात्, सन परे रहते जो कार्य हो वो सब कार्य हो, आया ना। चलो फिर णौ अगलोपे असति, मतलब णी को मान करके अगलोप नहीं हुआ हो तो णी को मान के लो अगलोप नहीं हुआ, लोप नहीं हुआ भाई, णी को मान के पूछो किसी का लोप नहीं हुआ। चलिए तो क्या कर लेंगे यहाँ पर, सन्वत भाव कर लेंगे, सन्वत भाव कर लेंगे। हाँ तो अब वो सन्यता तो लगेगा नहीं, क्योंकि वो कहता है कि अभ्यास में ह्रस्वकार को इत्व होता है, तो अभ्यास में ह्रस्वकार है नहीं, तो सूत्र आएगा ओहो पूयण ज परे। इसमें ये कहता है कि शनि परे यद अंगम तदवयव अभ्यासोकारस्य, घटा से चलो इसको सन परे रहते जो अंग, सन तो पर में नहीं लेकिन सन भाव किया है, तो परे रहते जो अंग क्या होगा, भू भव। हाँ ठीक, चलो ओ परे रहते जो अंग तद अवयव, वो अभ्यास वो हुआ अंग हुआ भूभव, वापिस क्यों जा रहे हो, फिर आगे बोलो। उसका जो अंग का अवयव जो अभ्यास का उकार, अभ्यास का नहीं, अभ्यास भू हो गया, फिर उसका अच्छा ऐसे तोड़ के जा रहे हो, उन्होंने तो साथ में लिखा इसलिए हम भी साथ में बोल दिए। अरे तदवयव अभ्यासोकार ऐसा लिखा ना, तो इसलिए उस अंग का अवयव जो अभ्यास का उकार ऐसे कर दिए। लेकिन चलो उस अंग का अवयव जो अभ्यास उसका उकार उसको रसोई हो जाए, कब अपरक पवर अथवा ज परे रहते, क्या है पर में पवर्ग है, कैसा पवर, खाली पवर होने से नहीं चलता है, अपरक पवर्ग है। हाँ ये बोलो है ना। चलो तो कर लो, क्या कर लोगे यहाँ पर, यहाँ पर अभ्यास में जो उकार है उसको इत्व कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, तो बी भव ये स्थिति बनेगी। और अब दीर्घ लग जाएगा, क्योंकि अभ्यास में जो लघु है उसको दीर्घ कर देंगे, क्योंकि आगे संयोग आदि को नहीं ध्यान रख के चलना होगा। ठीक, चलिए तो दीर्घ कर दो भाई, दीर्घ कर देंगे। तो बी भव वो कब करता है, वो सन्वत भाव विषय में, वो सन परे रहते वो काम नहीं होगा, ध्यान रखना। उसका सन्वत भाव नहीं विषय नहीं, सन यदि साक्षात पर में होगा वो सूत्र नहीं लगेगा, वो हाँ ये सन्वत भाव विषय, सन्वत भाव हुआ वो तभी लगेगा, यदि साक्षात सन होगा तो वो नहीं लगेगा, ध्यान रखना। जो सूत्र ये कह रहे कि सन परे रहते होता है, वो काम तो साक्षात सीधा सन परे होगा तब भी होगा, और सन्वत भाव हुआ होगा तब भी होगा। लेकिन वो कह रहा है सन्वत भाव के विषय में ही होगा, मतलब सन परे रहते वो कार्य नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, अंतर होता है दोनों में। अरे सन परे रहते और सन्वत भाव के विषय में दोनों में अंतर क्या, तो सन परे रहते जो कार्य हो रहा है वो तो यदि सीधा सन पर में होगा तब भी होगा, और सन्वत भाव होगा तब भी हो जाएगा। लेकिन जो कार्य सन्वत भाव विषय दीर्घ लघु जैसे हो रहा है, वो सब काम सन्वत भाव विषय में ही होंगे, सन परे रहते नहीं होंगे, सब ध्यान रखना। चलो तो कुछ नहीं कर लो, इसको दीर्घ कर लो, इसको दीर्घ कर लेंगे, बी भव कर लेंगे, अभिभवत क्या बन जाएगा उसका आत्मनेपद का, अभिभवत दोनों का बन जाएगा, बोल लोगे अभिभवत अभिभवताम, अभिभवत अभिभवताम अभिभवन अभिभवः अभिभवतम अभिभवत अभिभवम अभिभवाव अभिभवाम अभिभवत अभिभवेताम अभिभवन्त अभिभवथाः अभिभवेथाम अभिभवद्वम अभिभवे अभिभवावहि अभिभवामहि। अभिभवत का क्या अर्थ हो जाएगा, अरे भवंतम प्रेरयति नहीं ना कहोगे, भूतकाल में हम कर रहे हैं ना, तो प्रेरयति का पता होना चाहिए ना कैसे चलता है। अरे प्रेरयति का लकार आ रहा हो तब तो लूम का उसका प्रयोग कर देते कि भवंतम जो होता हुआ कर लेते। लेकिन तो देख लेना प्रेरयति में, देख लेना कि किस गण का है, कैसे 10 लकार उसके आने चाहिए, अरे तब तो विग्रह कर पाओगे। अरे उसके आएगा नहीं तुमको तो कैसे कहोगे भवनम, क्या हिंदी में बता दोगे कि होने वाले को जो प्रेरित किया था, भूतकाल है ना, भूतकाल है, तो भूत प्रेरित किया था, जिसने किया था है ना, प्रेरित किया था, ऐसा अर्थ हो जाएगा ना। अभिभवत मतलब मान लीजिए कल किसी को यहाँ विद्यालय में रहने के लिए प्रेरित किया था, है ना, बात समझ में आ रही है। चलो तो ये ध्यान रखना, देवदत्त अभूत, देवदत्त विद्यालय अभूत, कब, कल, अरे अभूत कह रहे हैं ना, तो भूतकाल है ना,
चाहे आज भी भूतकाल कहे तो कोई नहीं, देवदत्त विद्यालय में था, हाँ। लेकिन वो होने वाला जो देवदत्त है उसको कल प्रेरित किया था। आया कि नहीं आया? हाँ। चलो हाँ। ऐसे हो जाएगा। हाँ, ऐसे। अच्छा तो ऐसे भी करो, देवदत्त विद्यालय भवती, मतलब देवदत्त विद्यालय में है, लेकिन उसको कल प्रेरित किया था। अरे हाँ, वो ऐसा आज है। होगा, कल प्रेरित कल किया होगा तो आज भी भी हो हो सकता है, हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य रूप ध्यान देना है कब प्रेरित किया गया तो उसके अनुसार लकार प्रयोग लकार किया प्रयोग जाएगा। किया जाएगा। ठीक हुआ? हाँ। नहीं समझ में आया। चलिए तो अभिभवत अभिभवत बन जाएगा अभिभवत। दोनों बन जाएंगे। हाँ। उसका भी बोल लिए, आत्मनेपद का बोल भी। लिए।